क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम मूविंग विद द एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हिट बाय द फोर्स, किसी फोर्स से हिट हुई होगी, विच एक्ट ऑन 4.1 सेकेंड। तो फोर्स का क्या बताना है, इम्पल्स बताना है। हम जानते हैं इम्पल्स जो होता है वो होता है फोर्स इनटू टाइम। क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। और हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पर जो फोर्स होगा वो यूनिफॉर्म ही होगा, तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। उसने क्या दे दिया, फोर्स दे दिया कि फोर्स कितना एक्ट हो रहा होगा, हम मान रहे हैं कि फोर्स कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो जे इज इक्वल टू, फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को मास और एक्सेलरेशन दोनों दिए गए हैं, इनटू टाइम। अब मास कितना दिया हुआ है हमें यहाँ लिख लेते हैं, 150 ग्राम, मतलब 150 इंटू टेंस टू पावर -3 kg। क्लियर है। और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है हमें 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टाइम जो दिया हुआ है हमें वो दिया हुआ है 0.1 सेकेंड। क्लियर है, ये सारी वैल्यूज हमें यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो J इजिकल टू हो जाएगा, मास की वैल्यू कितनी, 150 इंटू टेंस टू पावर -3 kg, इंटू एक्सेलरेशन कितना 20, इंटू टाइम कितना 1 डिवाइडेड बाय 10। क्लियर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 300 इंटू टेंस टू पावर -3, यानी कि जो इम्पल्स आया वो आया 0.3 न्यूटन इंटू सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड, जो कि इसकी यूनिट है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि सी है। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं था, फोर्स इंटू टाइम लिखना था और फोर्स को मास टाइम एक्सेलरेशन की फॉर्म में लिखना था और वैल्यूज पुट करनी थी।